हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हमारे पास एआई जॉब मार्केट का डेटा सेट है और ये पिछले 3 साल का डेटा सेट है जिसे हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। और आप ये डैशबोर्ड देख सकते हो जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा ही एक डैशबोर्ड एआई जॉब मार्केट ट्रेंड्स का आप कैसे बना सकते हो स्क्रैच से एकदम। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल यहाँ पे आना है, ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी ब्लैंक रिपोर्ट आ गई। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे हम, टेक्स्ट CSV, और यहाँ पे हम अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे मैंने डेटा सेट रखा है AI जॉब्स 2025। उस पर क्लिक करेंगे, आप ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लोड हो गया है डेटा। हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। तो गाइज मैंने आपको जो डेटा सेट प्रोवाइड किया है एकदम क्लीन डेटा सेट है, इसमें कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, कोई भी एरर वैल्यूज़ नहीं है। आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हो। तो इसके बाद आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना और ये 2 मिनट लोड होगा। तो यहाँ पे आपका डेटा लोड हो चुका है। आइए चेक करते हैं यहाँ पे टेबल व्यू में। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो गाइज मैंने जो डेटा सेट अभी आपको मैंने मतलब इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, या फिर ये जो डेटा सेट है ये 10,000 रोज़ का, यानी कि 10,000 जॉब्स, 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा सेट है बेसिकली ये। अब यहाँ पे देख सकते हो। और 10,000 रोज़ का यहाँ पे तो आप देख सकते हो पूरा डेटा अब इम्पोर्ट हो चुका है। और जॉब टाइटल, कंपनी, डेट पोस्टेड, सैलरी, लोकेशन कंट्री, वर्क टाइप, एक्सपीरियंस लेवल, प्राइमरी स्किल, सेकेंडरी स्किल एंड रिमोट अलाउड। तो ये हमारे कॉलम्स हैं। आइए अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट करोगे, यानी कि कैनवस बैकग्राउंड इंपोर्ट करोगे। आपको विजुअलाइजेशन सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आओगे, आप कैनवस बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे। फिर इमेजेस ब्राउज पे जाओगे आप। तो मैंने अपना जो बैकग्राउंड है वो डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, मैं आपको ये फाइल दे दूँगा। और यहाँ पे अभी इंपोर्ट हो चुका है। तो हमको यहाँ पे इमेज फिट पे फिल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये हो चुका है इंपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टेप मतलब हम फॉलो करेंगे वो हम आएंगे बिल्ड विजुअल पे। सबसे पहला चार्ट जो हम इसमें इंपोर्ट करेंगे वो हम रिबन चार्ट करेंगे। यहाँ पे फिल्टर्स को आप अभी बंद ही रखो। तो इस सेक्शन में आप आओगे, तो यहाँ पे आप डेटा में से एक्स एक्सिस में आप जॉब टाइटल कर सकते हो। नहीं, आप जॉब टाइटल को वाई एक्सिस में करो, वाई एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में आप डेट पोस्टेड करना सेलेक्ट, और इसमें आप सिर्फ ईयर को ही सेलेक्ट रखना। और यहाँ पे आप लेजेंड्स में प्राइमरी स्किल्स को आप डाल सकते हो। उसके बाद इसको आप थोड़ा साइज़ में बड़ा करोगे। आइए अब इसके सेटिंग्स में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन लाते हैं। तो आप सबसे पहले लेजेंड्स ऑफ कर देना। लेजेंड्स ऑफ करने के बाद आप जनरल में जाना। टाइटल को हम ऑन ही रखेंगे अभी। इफेक्ट्स में क्लिक करना आप, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड को भी ऑफ कर देना। बैकग्राउंड को ऑफ करने के बाद आप विजुअल बॉर्डर पे क्लिक कर दो। शैडो को भी ऑन कर दो आप। तो विजुअल बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे। तो गाइस मैं ये कह रहा था, कलर जब आप सेलेक्ट करना, तो बेसिकली हम ये जो पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे हम 3 कलर थीम्स पे बनाएंगे। तो ये कलर थीम्स आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे, ब्लू, साइन और ऑरेंज। तो हम यहाँ पे बॉर्डर के लिए ये कलर यूज़ करेंगे। तो हमने इसका कलर कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है।
उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, राउंडेड कॉर्नर को आप 12 कर सकते हो। ये सब आप अपने मन से आप कर सकते हो। और यहाँ पे शेडो पे आप क्लिक करोगे। शेडो में आप शेडो का कलर भी यही करना सेलेक्ट। और पोजीशन में आप उसका पोजीशन में आप कस्टम कर दो। और साइज में आप इसको 1 कर दो। और ब्लर आप इसका रखो 7। तो तो ऐसे सही लग रहा है वैसे। हम फिर से जनरल पे आएंगे, इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, और यहाँ पे हम शैडो पे जाएंगे। और यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी 70 रखेंगे। और इन सबको आप ज़ीरो कर सकते हो, एंगल को और डिस्टेंस को। और बाकी विड्थ को आप 2 कर दो। और एक बार आप जनरल में फिर से जाओ, और इफेक्ट्स में जाने के बाद विजुअल बॉर्डर राउंड। और हाँ, तो गाइस ये सही लग रहा। इसमें इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे, और ग्रिड लाइंस में हम ऑफ कर देंगे ग्रिड लाइंस को। और फिर हम आएंगे कॉलम्स पे। कॉलम्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी आपने स्किल्स सेलेक्ट किए हुए हैं, इन सब में जाके आपको सबका कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम चलिए चेंज करना शुरू करते हैं। एज और एआई का हमने चेंज कर लिया। अब हम एलएलएम का चेंज करेंगे। तो इसको हम रखेंगे ब्लू। तो ब्लू का कलर कोड आप कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पे आप ब्लू को सेलेक्ट कर लोगे आप। फिर यहाँ पे आप सेक थर्ड पे आओगे। तो आप थर्ड के लिए हम ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे। हम इसी पैटर्न में सारे कलर्स को रखेंगे। तो इसमें आप तो ये हमारा हो गया। फिर से हम देखेंगे कि हमने ये 3 का कर लिया। एलबी में आएंगे हम फिर से ये कलर सेलेक्ट करेंगे। फिर आएंगे हम पाइथन में, हम ब्लू सेलेक्ट करेंगे। हम आएंगे रैग में, ऑरेंज, फिर एसक्यूएल, फिर टेंसर फ्लो। एसक्यूएल में हमने किया था, तो हमने टेंसर फ्लो में ब्लू किया है, और लास्ट ट्रांसफॉर्मर्स में ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। और इसमें आप ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देना जितनी भी हैं ग्रिड लाइंस। वर्टिकल को भी आप ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे आप वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में आप वैल्यूज़ को ऑफ कर देना, सॉरी वाई एक्सिस में। और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में आप वैल्यूज़ पे जाओगे, और कलर को आप वाइट सेलेक्ट कर लेना। और इसमें आप टाइटल में जाके कलर को आप वाइट सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस ये हमारा पहला चार्ट प्रिपेयर हो गया है, जिसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे।
तो हमारा पहला चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड चार्ट को इसमें हम इंसर्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा डिकम्पोजिशन ट्री। आप इस पर क्लिक करोगे। अब इसमें वैल्यूज़ क्या क्या डालनी है, आप यहाँ पे सबसे पहले जॉब टाइटल डाल दोगे एनालाइज को, एनालाइज सेक्शन में। और यहाँ पे आप एक्सप्लेन बाय में आप डालोगे वर्क टाइप, फिर इसके नीचे जॉब टाइटल और एक्सपीरियंस लेवल। तो आप ये चीज़ देखना कि इसी ऑर्डर में आप सारा डेटा इनपुट करना। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करोगे। यहाँ पे आप वर्क टाइप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप फिर जॉब टाइटल पे क्लिक करोगे। तो आपका इस तरह से ये आपका डिकम्पोजिशन ट्री हो जाएगा। बट आप फिर आप इस पर क्लिक करोगे जो हमने पहले चार्ट बनाया है, रिबन चार्ट, और फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाओगे और आप इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे बिना कुछ किए ही ज़्यादा हमने ऐसे ही इसमें यहाँ पे सारे फीचर्स ले आए हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करोगे और आप अब आओगे यहाँ पे, आप कलर पे जाओगे। अब यहाँ पे आप इसको इस कलर का कर दोगे आप। और क्योंकि अभी कनेक्टर्स उस कलर के हो गए हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव बार में आप इस कलर को सिलेक्ट कर लेना और नेगेटिव में आप ऑरेंज को कर सकते हो। फिर ये आपकी इधर की सेटिंग्स तो हो गई हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाएंगे और देखो यहाँ पे आप लेबल कलर वाइट, वैल्यू कलर वाइट, और इसके कलर को भी आप वाइट कर लेना, सेलेक्ट, और इसको आप ऑफ कर देना। और टाइटल फिर आप यहाँ पे आओगे ट्री पे। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एनालिसिस में एब्सोल्यूट सेलेक्ट होना चाहिए बस। तो इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ पे आप आओगे। वैल्यूज़ में आप इसको वाइट सेलेक्ट कर लेना कलर को, और आप हेडर पे आओगे और हेडर में आपको बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है तो आप ब्लैक कर सकते हो। तो हाँ, हेडर के बैकग्राउंड में आप ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आप वाइट सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी तक हमारा इस तरह से। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि आप अभी हेडर को वैल्यूज़ को ऑफ कर दो, आप ट्री पे आना और एक सेकेंड आप बार पे आओ और यहाँ पे साइज़ आप इसका थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि हमको इसको इतने स्पेस में फिट करना है। हम यहाँ पे 69 सही रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको इतना साइज़ कर देंगे और यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा सेकंड चार्ट भी तैयार हो गया ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हो, आप यहाँ से ड्रैग डाउन कर सकते हो इसमें लेवल्स। एक सेकेंड, यहाँ पे आप मुझे लगता है कैटेगरी लेबल का भी फ़ॉन्ट कलर आपको वाइट करना पड़ेगा। तब जाके आपको दिखेगा कि कौन सा
लेबल, सॉरी लेबल क्या बता रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। तो गाइज यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इधर। और ये हमारा सेकेंड चार्ट भी प्रिपेयर हो गया। तो गाइज देख सकते हो दो चार्ट्स हमारे पहले से इंसर्ट कर दिए हमने। अब हम थर्ड पे मैप्स को इंसर्ट करेंगे। तो आप इसको इधर ड्रैग कर दो। यहाँ पे आप लोकेशन में आप लोकेशन कंट्री को आप सेलेक्ट करना, और टूल टिप में आप जॉब टाइटल को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे आप काउंट करना, काउंट को सिलेक्ट कर लेना। ओके। तो क्योंकि पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट सेलेक्ट रहता है, तो आप इसको काउंट पे सिलेक्ट करोगे तभी अच्छे से सेलेक्ट ये होगा, मतलब काम करेगा मैप्स आपका। इसके बाद आपको फॉर्मेट विजुअल्स पे आना है, और यहाँ पे मैप पे आओगे आप, मैप के सेटिंग्स में, और आप यहाँ पे आपको ग्रे स्केल डार्क को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं करना, आपको कंट्रोल्स पे आना है, और नेविगेशन को ऑफ कर देना है आपको, और स्टाइल पिकर को भी आप ऑफ कर दोगे। उसके बाद देख सकते हो ये हमारा मैप हो गया तैयार। और यहाँ पे आप सिंपल आप स्टार्ट पे जाओगे, फॉर्मेट पिकर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप वो सारे सेटिंग्स अप्लाई कर दोगे इसमें भी। तो हम थोड़ा रिसाइज करते हैं, और यहाँ पे हम इसको ये एकदम परफेक्टली अलाइन हो गया। हम्म। तो यहाँ पे अब इसके बाद इसमें कलर में थोड़े चेंजेस करते हैं हम। यहाँ पे आप पहले बबल लेयर ऑफ कर देना, और यहाँ पे आप हीट मैप ऑन कर दो, और हीट मैप में ऑन करने के बाद आप यहाँ पे रेडियस 20 रखना, इंटेंसिटी आप 2 रख सकते हो, और कलर्स पे आना आप, और यहाँ पे आप ज़ीरो ग्रेडियंट पे आप सेलेक्ट करना। हमने जो यहाँ पे ये कलर कोड आप यूज़ करना ज़ीरो ग्रेडियंट के लिए। और यहाँ पे आप सेकंड में आप इसके लिए ब्लू सेलेक्ट करोगे, तो पहले से ब्लू पे है, और आप ब्लू आप रहने दो, एक काम करो आप येलो कर दो। और थर्ड में आप रेड ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा इस तरह से मैप दिखेगा। तो गैस हमारा मैप भी इसमें हमने इंसर्ट कर दिया है। तो अभी तक हमने तीनों चार्ट्स अच्छे से इंसर्ट कर दिए हैं। अब हम फोर्थ चार्ट इंसर्ट करेंगे, जो कि डोनट चार्ट होगा। तो यहाँ से आप डोनट चार्ट सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आप आओगे, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ में आपको काउंट ऑफ जॉब टाइटल सेलेक्ट करना है, और लेजेंड में आप एक्सपीरियंस लेवल को सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आप इसमें चेंजेस लाते हैं। लेजेंड्स आप ऑफ कर सकते हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लेजेंड्स की। और आप रिबन चार्ट पे क्लिक करना, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना, और फिर आप इस पर क्लिक कर देना, तो वो सारे सेटिंग्स इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे। और हम फिर आते हैं डेटा लेबल्स पे, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पे जाते हैं। वैल्यूज़ में हम कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम उसका साइज़ हम, हाँ 8 सही रहेगा। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। वैसे गाइस हम रिबन चार्ट को भी थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, इससे हमारा मैप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको भी, इसके लिए भी थोड़ा स्पेस आ जाएगा, तो हम इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं इधर। तो यहाँ पे गाइस आप इसके कलर में आना, कलर आप इसके थोड़े कलर्स में हम चेंजेस चेंज करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पे आप क्लिक करना, और यहाँ पे यहाँ पे पहले मिड मिड को सिलेक्ट करना स्लाइसेस में, और यहाँ पे आप इसका सिलेक्ट करना साइन कलर,
और यहाँ पे आप सीनियर पे सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आप इसको ऑरेंज सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप जूनियर में हाँ ब्लू। उसके बाद लीड में आप सेलेक्ट कर सकते हो वाइट, और लास्ट में क्या है हमारा एग्जीक्यूटिव में आप इसको पिंक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है पिंक से। और यहाँ पे हम इसको फिलहाल क्लोज करते हैं। और तो आप देख सकते हो हमारा फोर्थ चार्ट भी हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो उसके बाद हम केपीआई कार्ड्स को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल कार्ड पे सिलेक्ट करना, और कार्ड में सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ में जॉब टाइटल को ड्रैग कर देना, और फर्स्ट की जगह पे आप काउंट सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे आपका जो डिकम्पोजिशन ट्री चार्ट था उस पर आप क्लिक करना, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना, और आप इस पर देख सकते हो यहाँ पे आ जाओगे आप। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में यहाँ पे विजुअल्स पे आना, यहाँ सर्च बार में बैकग्राउंड हम सर्च करते हैं, और बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट है। तो हम एक सेकेंड, हाँ बैकग्राउंड को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे कार्ड्स के बैकग्राउंड को भी हम ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे बॉर्डर, बॉर्डर को भी हम बॉर्डर को भी हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। बट देखो अभी भी यहाँ बॉर्डर दिख रहा है, तो हम फिर से एक बार सर्च करेंगे बॉर्डर, और यहाँ पे विजुअल बॉर्डर, ये तो हमारा बाहर वाला बॉर्डर है, इसको हमें नहीं मतलब ऑफ करना। यहाँ पे कार्ड्स में बॉर्डर है, इसे हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। और यहाँ पे अब हम आएंगे कार्ड्स पे, कार्ड्स के बाद नहीं, कार्ड्स को हम क्लोज करेंगे, हम आएंगे कॉल आउट पे, और कॉल आउट पे आप वैल्यू सेक्शन पे आओगे, और वैल्यू में आप कलर पे आओगे, और कलर को आप ये कलर सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे हम्म, और इसका फॉन्ट आप बढ़ा सकते हो, और इसका जो अलाइनमेंट रहेगा आप सेंटर कर देना। और यहाँ पे आप लेबल पे क्लिक करना, और यहाँ पे इसका कलर भी आप वाइट सेट कर लेना, और इसको आप इसकी जो पोजीशन रहेगी आप इसको टॉप कर देना। ओके, तो यहाँ पे हम ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा ये केपीआई कार्ड दिखने वाला है। तो हम साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लेंगे, और हमें क्योंकि ऐसे 4 कार्ड चाहिए होंगे, तो हम कंट्रोल+C करेंगे, और हम 3 बार कंट्रोल+V प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम सारे कार्ड्स को यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम अलाइन करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साइज में सबके डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसको हम पहले सही करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, परफेक्ट। तो ये हमारे चारों केपीआई कार्ड्स आ चुके हैं। इसमें हम जो हमने काउंट ऑफ जॉब टाइटल सेलेक्ट किया था ये हमारा पहला हो गया। और हम जो सेकंड वाले में जाएंगे, सेकंड केपीआई कार्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम काउंट ऑफ जॉब टाइटल नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिमोट अलाउड। तो क्योंकि आप देखो रिमोट अलाउड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे 10 के ही आ जाएगा लिख के। तो हमें इसको नहीं सिलेक्ट करना, हमको यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ेगा एक। तो आप फिल्टर्स में जाओगे, यहाँ पे आप रिमोट अलाउड को ड्रैग कर देना, यहाँ पे बेसिक फ़िल्टरिंग में आप
ट्रू को सिलेक्ट कर लेना। तो हमें इससे पता चल जाएगा, हमें डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से जॉब्स हैं जिनमें रिमोट अलाउड है, रिमोटली वर्क करना अलाउड है। तो यहाँ पे आप देखना, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जो कि 7.979 के यहाँ पे हमारा डेटा बता रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हम कार्ड्स पे जाएंगे, और हम यहाँ पे हम्म, एक सेकेंड, हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, हम कॉल आउट्स पे जाएंगे और वैल्यूज़ पे जाएंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे काउंट ऑफ रिमोट अलाउड, और यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस को 1 सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये 8 के हो जाएगा। और यहाँ पे हम्म तो इस तरह से हमारा सेकेंड केपीआई कार्ड भी सेट हो जाता है। हम इसका यहाँ पे हेडिंग का लेबल का थोड़ा, जो यहाँ पे फॉन्ट साइज है, हम इसको थोड़ा रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। कॉल आउट में आप आओगे, और यहाँ पे एकदम वैल्यू के नीचे ही यहाँ पे आओगे, और आप इसके साइज को, हाँ, 9 सेलेक्ट कर सकते हो, 9 सही रहेगा। तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड केपीआई कार्ड है, हम इसमें हम यहाँ पे सैलरी को लाएंगे, और यहाँ पे काउंट ऑफ जॉब टाइटल को हटा देंगे। सम ऑफ सैलरी नहीं यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि सम ऑफ सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, हम एवरेज यहाँ पे दिखाएं, और एवरेज पे क्लिक कर देखो यहाँ पे तो 132.26 के सैलरी, क्योंकि ये यूएस डॉलर में, तो यानी कि इतनी एवरेज सैलरी है और एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पे आप फिर आना, यहाँ पे आप कॉल आउट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ में आने के बाद आप पहले आप कॉल आउट में आप एवरेज सैलरी को सेलेक्ट कर देना, और फिर आप कॉल आउट में जाओगे तो ये डेसिमल प्लेसेस का आपको सेक्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप वन यहाँ पे आप 0 डेसिमल सही रहेगा, 0 डेसिमल आप सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर आप लेबल पे जाओगे, और इसका आप साइज़ थोड़ा सा कम कर सकते हो, 11 सही रहेगा, क्योंकि 11 में आपको पूरा यहाँ पे लेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका हमारा थर्ड थर्ड भी हो चुका है, थर्ड केपीआई कार्ड। अब हम फोर्थ केपीआई कार्ड पे आएंगे। तो फोर्थ केपीआई कार्ड में अब हमारे पास दिखाने के लिए क्योंकि ज़्यादा है नहीं, तो हम यहाँ पे एक न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे, मैं फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या दिखाएंगे, मैं आपको अभी बताऊँगा, बट आप इस पे जाना, AI जॉब्स 25 पे, और यहाँ पे आप न्यू मेजर पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप इस डेक्स क्वेरी के सेक्शन में आप इस क्वेरी को पेस्ट कर देना। अब इस क्वेरी से होगा क्या कि यहाँ पे एक न्यू मेजर क्रिएट होगा, इंडियन जॉब्स करके। इसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो, काउंट रोज करोगे बेसिकली आप, और यहाँ पे आप वो जॉब्स को, यानी कि वो आप बेसिकली ये काउंट करोगे कि जितनी भी जॉब्स हैं, उनमें से कितनी जॉब्स इंडिया में हैं, बेसिकली इंडिया में कितनी AI जॉब्स हैं, आप ये कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आप इसके बाद अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आप देखोगे इंडियन जॉब्स करके आपको एक न्यू मेजर दिखेगा। तो यहाँ पे फोर्थ केपीआई कार्ड जो हमारा है, आप इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे काउंट ऑफ जॉब टाइटल को हटा देना, और इंडियन जॉब्स को यहाँ पे आप, एक सेकेंड, इंडियन जॉब्स को आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको एक डेटा मिल गया कि टोटल जितना हमारे पास डेटा सेट है, उसमें से इतनी जॉब्स इंडिया में मतलब हैं। तो गाइज मैं ये कह रहा था कि हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है टाइटल के लिए जगह नहीं बची है, क्योंकि हमको टाइटल भी रखना है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे टाइटल के लिए जगह नहीं बची है। तो हम सारे केपीआई कार्ड्स को थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे साइज में, और वहाँ पे हम, हाँ,
तो यहाँ पे चारों के API कार्ड को हमने रिसाइज कर दिया, थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया साइज़ में। और यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी। तो अब हम यहाँ पे एक और एक यहाँ पे देखिए स्पेस है, यहाँ पे हम फिल करने के लिए हम यहाँ पे नैरेटिव का यूज़ करेंगे, नैरेटिव चार्ट का। बेसिकली इसमें ये अपने आप एक समरी रिपोर्ट तैयार कर देता है। तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा कस्टम पे क्लिक करना, और आपका जो भी डेटा सेट है या फिर जो भी आपका यहाँ पे आउटपुट निकल के आया है, जो भी यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन एनालिसिस है, उसमें से ये एक छोटी सी समरी लिख देता है। अब वो क्या समरी होती है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट उसके पहले हम यहाँ पे इसके फीचर्स यहाँ से फॉर्मेट करके KPI कार्ड के इसमें इंसर्ट कर देते हैं। देखो कि सारे टेक्स्ट यहाँ पे गायब हो गए हैं, तो हम इसको वाइट कलर का सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारा दिखने वाला है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, और सेम आप ये इसके साथ भी करना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना। तो इसमें देखिए आपको मैं बताता हूँ लिखा क्या हुआ है। अक्रॉस प्राइमरी स्किल्स Azure AI had the most interesting recent trend and started trending down on 2023। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे जब आओगे हमारे रिबन चार्ट में और यहाँ पे आप देखोगे Azure का डेटा यहाँ पे, तो ये हमारा Azure का डेटा है। इसमें देखोगे आप 389 एम्प्लॉयज़ थे, और फिर ये यहाँ पे यहाँ पे 366 एम्प्लॉयज़ हो गए 2024 में, और जबकि 2023 में 389 थे, यहाँ पे 366 हो गए, और फिर यहाँ से 360 हो गए 2025 में। तो क्योंकि ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा है जॉब, या इतने एम्प्लॉयज़ ने अब वहाँ से जॉब शिफ्ट कर लिया है, तो टोटल यहाँ पे 7.46% का यहाँ पे डाउन रेट हमको डाउनफॉल देखने को मिला है एज्योर के जॉब्स में। तो उसी का डेटा यहाँ पे, उसी को समराइज कर रखा है यहाँ पे कि फॉलिंग बाय 7.46% इन 2 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे अब हमारा 90% ऑफ डैशबोर्ड तैयार हो चुका है, 90% डैशबोर्ड। और यहाँ पे अब हमको सिर्फ यहाँ पे हम टाइटल को इंसर्ट करते हैं। तो आपको व्यू पे क्लिक करना है, और नहीं, इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे, इमेजेस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप इमेजेस का बॉक्स यहाँ पे आप आ जाएगा। फिर आप स्टाइल में जाओगे, इमेजेस पे क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे आना। डेस्कटॉप पे आने के बाद आइकॉन यहाँ पे पहले से है, मैं ये आइकन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप एग्जैक्टली इसी तरह से अपना डैशबोर्ड तैयार कर सकते हो। तो ये हमारा आइकॉन यहाँ पे हमने इंसर्ट करा दिया। तो यहाँ पे अब हमने आइकन यहाँ पे हम शिफ्ट कर चुके हैं, और इसको हम थोड़ा सा उधर शिफ्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा रिसाइज करके, हाँ थोड़ा सा, ये परफेक्ट जगह है। उसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम ये टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। तो ये टेक्स्ट जो हम टाइटल रखने वाले हैं, उसका नाम रहने वाला है AI जॉब मार्केट ट्रेंड्स। और यहाँ पे आप फॉन्ट साइज़ को 40 रखना, और इसको बोल्ड रखना आप। और क्योंकि आप देख सकते हो अभी वाइट बैकग्राउंड है, तो हम ऑब्वियसली वाइट नहीं रखेंगे। हम होम पे जाएंगे और किसी भी KPI कार्ड पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे कलर। तो फिर हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि इसमें बॉर्डर्स है तो हम बॉर्डर्स नहीं चाहते, तो आप इस पर क्लिक करना,
इफेक्ट्स में जाना और विजुअल बॉर्डर्स को आप ऑफ कर सकते हो। हाँ, ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से विजुअल बॉर्डर्स ऑफ हो गए। यहाँ पे ग्लो भी शायद ऑन हो रखा है, तो सॉरी शैडो, तो हमको शैडो भी ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना, हमारा 95% काम हमारा हो चुका है। हमको बस यहाँ पे 2 स्लाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम ये हमारा स्लाइसर्स हमारे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्लाइसर्स में आई थिंक आएंगे और यहाँ पे हम कंपनी को फील्ड में डाल देंगे। और यहाँ पे हम किसी भी केपीआई कार्ड पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा कार्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है। फॉर्मेट विजुअल्स पे आप आएंगे और स्लाइसर हेडर को आप नहीं, पहले स्लाइसर सेटिंग पे जाना और यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट स्टाइल में ड्रॉप डाउन आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अभी भी कुछ दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पे आना। वैल्यूज़ का फॉन्ट कलर आप रख सकते हो इस कलर का, और यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर आप रख सकते हो ब्लैक। मैं ब्लैक ही सजेस्ट करूँगा अभी आपको रखने के लिए। तो हाँ, और यहाँ पे आपको स्लाइसर हेडर आएगा। स्लाइसर हेडर का कलर आप वाइट रख सकते हो। स्लाइसर हेडर आप वाइट रख सकते हो। तो अब आप इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। अब इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं कि अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और हम एक और यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V, क्योंकि हमको 2 स्लाइसर चाहिए यहाँ पे, तो हम दूसरा वाला यहाँ पे हम इस जगह पे हम शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे तो हमको दूसरा स्लाइसर रखना है। दूसरा स्लाइसर हम बेसिकली देख सकते हैं किसका रखेंगे। दूसरा स्लाइसर हम स्किल्स पे नहीं रखते हैं। यहाँ पे हम कंपनी का हमारा हो चुका है, हम जॉब टाइटल पे रखते हैं। तो हम दूसरा स्लाइसर जॉब टाइटल पे रखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी को हटा देना और यहाँ पे आप जॉब टाइटल को लाके ड्रैग कर देना। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा 100% तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। और एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं कि काम किस तरह से कर रहा है। अगर आप कंपनी में देखोगे डीप माइंड में क्या मतलब सीन है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा काउंट ऑफ जॉब टाइटल यहाँ पे 1.431 के यहाँ पे है, जिसमें रिमोट जॉब्स 1.2 के हैं और एवरेज सैलरी है 134 के, जिसमें से इंडियन जॉब्स कर रहे हैं 282। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि हमारा पूरा डैशबोर्ड अच्छे से फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट, जो यहाँ पे काउंट ऑफ जॉब टाइटल है, इसके साइज को हम थोड़ा सा और कम करेंगे, जिसमें हम जाएंगे, सॉरी, कॉल आउट पे जाएंगे हम। और कॉल आउट पे जाने के बाद हम लेबल पे जाएंगे। लेबल पे जाने के बाद हम इसको 11 नहीं 10 कर सकते हैं। हाँ, 10 भी काफ़ी। यहाँ पे या तो हम टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, वैल्यूज़ का हल्का सा। हम्म, और अब यहाँ पे एकदम परफेक्ट हमारा डैशबोर्ड बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप हर एक चीज़ फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे कि जो 2023 में ट्रांसफॉर्मर्स की प्राइमरी स्किल्स यानी कि जो जॉब प्रोफाइल्स थी, उनमें टोटल 399 जॉब्स करने वाले थे। तो यहाँ पे आप देखो काउंट ऑफ जॉब
399 आ गया, जिनकी एवरेज सैलरी 137K थी, जिनमें से 304 लोग रिमोट जॉब करते थे और जिनमें से 78 लोग इंडियंस थे। और यहाँ पे हमारा ये कार्ड अच्छे से फंक्शन कर रहा है, हमारा मैप्स भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है और हमारा ये सब भी अच्छे से डेटा दे रहा है हमारा। और हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारा ये चार्ट भी हमारा, जो कि हम डिकम्पोजिशन ट्री बोलते हैं इसको, ये भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो गाइज़ इस वीडियो में हमने डैशबोर्ड बनाना सीखा फ्रॉम स्क्रैच और काफ़ी अट्रैक्टिव डैशबोर्ड लग रहा है ये, मतलब मुझे लग रहा है अट्रैक्टिव। अगर आप चाहो तो अपनी तरह से, अगर आपके दिमाग में और कोई और आइडिया तो वो भी बना सकते हो। प्लस हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज़ करे और प्लस हमने डेक्स क्वेरी भी लिखी, जिससे हमने एक न्यू मेजर क्रिएट किया और उसको एज अ केपीआई कार्ड हमने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आप सिंपल इसको सेव कर सकते हो, जो कि सेव कर देता हूँ मैं। सेव हो गया और ओके गाइस।